एक किसान के दो बेटे थे, राम और मोहन। राम सीधा सरल स्वभाव का था, जबकि मोहन बड़ा नटखट और मजाकिया। मोहन छोटा था, इसलिए उसके हंसोड़ स्वभाव का सभी लोग आनंद लेते थे और ऐसे ही समय बीत रहा था। वे बच्चे से बड़े होने लगे, लेकिन मोहन के स्वभाव में उम्र बढ़ने से भी कोई अंतर नहीं आया। एक दिन अपना सब कुछ छोड़ के उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। राम के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। खेतों की जुताई बुआई करना, जानवरों की देखभाल, उनके चारों की व्यवस्था करना, गौशाला की सफाई करना, एक साथ कई काम अब उसके कंधे पर आ गए थे, जिसे दिन भर करते करते वह बहुत थक जाता। बड़े बेटे पर कारी का बोझ देखकर माँ परेशान हो जाती थी। एक दिन उन्होंने मोहन को बुलाकर समझाते हुए कहा, देख बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई काम के बोझ में दबा रहता है। इस घर के कार्य के प्रति तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। वह घर और बाहर के कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास उठने बैठने तक की फुर्सत नहीं है। इसलिए उनके कार्यों में से कुछ की जिम्मेदारी तुम अपने हाथों में ले लो। काम ना करके यहाँ वहाँ घूमने से तुम्हारा जीवन कब तक चल पाएगा। इस प्रकार माँ की बातों को सुनकर मोहन ने कहा, माँ, मुझे यह काम करना ठीक नहीं लगता। भाई इन कार्यों को भली भांति कर लेते हैं, इसलिए उन्हें करने दो। फिर तुम तो जानती हो, पिताजी भी अकेले इन कार्यों को करते थे। उन्होंने तो कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की थी। परंतु माँ को अपने बेटे से बहस करना ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक आध दिनों में शायद वह समझ जाए, इसलिए उन्होंने बात को वहीं छोड़ दिया और इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन मोहन घूमकर घर लौटा और वह बाहर से ही जोर से आवाज लगाते हुए कहने लगा, माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना परोस दो। लेकिन उसके इस व्यवहार से माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कमरे के भीतर से कहा, तुम्हारी कमाई रखी है यहाँ, पहले तुम कमाकर दिखाओ, उसके बाद हुक्म चलाना। अपनी सरल सहज माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोहन को यकीन नहीं आया, क्योंकि आज से पूर्व उसने अपनी माँ को कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। और इस प्रकार उसकी सारी भूख जाती रही, उसका सारा उत्साह भी जाता रहा। उसे लगा जैसे माता पिता का प्रेम भी बच्चों की कमाई पर निर्भर करता है, वरना माँ ऐसी बात क्यों कहती। उसका मन बड़ा उदास हो गया। उसे ध्यान आया, भैया के घर लौटने पर माँ कितना गरम गरम खाना परोसती है। भाई को गरम गरम भोजन प्यार दुलार के साथ और मुझे जली कटी। यह सब देखकर अब उसका दिल घर पर रहने का नहीं हुआ। उसने अपने कंधे पर कंबल डाला और घर से निकल पड़ा। परंतु यह सब देखकर माँ का मन भी दुखी था, लेकिन उसे सख्ती से पेश आना पड़ रहा था, पर उसके पास अन्य उपाय भी नहीं था। उसने सोचा, मोहन खेतों की ओर जाएगा। सूर्यास्त के समय जब राम घर लौटा तो उसकी माँ ने भाई के विषय में पूछा, आज मोहन ने खेतों में क्या किया। लेकिन इस पर भाई ने कहा, वह खेतों की ओर आया ही नहीं, कुछ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। राम के मुख से ऐसा बात सुनते ही माँ का दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। अपने बड़े बेटे को भात परोसकर उसका खाने का मन ना हुआ तो वह बाहर निकल पड़ी और यहाँ वहाँ झांकने लगी। परेशान माँ इधर उधर झांक आई, लेकिन किसी ने कहा दोपहर उसे देखा था, पर इस बीच फिर नहीं देखा। और इस प्रकार अपने बेटे को ना पाकर माँ का मन निराश होने लगा।
उसे अपने पर ही गुस्सा आने लगा। उधर मोहन पहाड़ी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने संतरे वाले से 4 संतरे ले लिए थे, परंतु अब तक उसका गुस्सा शांत हो चुका था। परंतु भूख में होने के कारण उसने चारों संतरे को निकाला और अपने आप से बात करते हुए कहने लगा कि पहले मैं एक खाऊंगा, अगर पेट ना भरा तो दूसरा खाऊंगा, तब भी पेट ना भरा तो तीसरा, इसी तरह सभी खा जाऊंगा। उसकी बातों को वहीं पहाड़ी के नीचे रहने वाला कोई और सुन रहा था। पहाड़ के नीचे बना गुफा में ही मानव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वह मानवों की भाषा जानता था। उसे लगा ऊपर बैठा मानव उसे और उसके परिवार को खाने की बात कर रहा है। इस प्रकार भयभीत होकर उसने अनुनय भरे शब्दों में विनती की, कृपया मेरे परिवार को किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचाए। मैं इसके बदले में आपको एक जादुई छड़ी दूंगा। यह आपकी केवल भूख नहीं, वरन आप इससे जो भी मांगेंगे वह सब आपको मिल जाएगा। यह आपको मालामाल कर देगी। इतना कहकर उसने गुफा से एक छड़ी ऊपर फेंकी और कहा, इसे घुमाते ही आप जो कहेंगे वह आपको मिल जाएगा। इस प्रकार मोहन ने छड़ी को पकड़ा और साहस करके कहा, ज़्यादा मेरे साथ चालाकी नहीं करना, वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वह वहाँ से भाग निकला। असल में वह उस अज्ञात प्राणी की आवाज़ से ही बहुत घबरा गया था, इसलिए वहाँ से तुरंत भाग गया। लेकिन शाम ढल चुकी थी। मोहन का घर पहुँचना आसान नहीं था, इसलिए बुआ का घर वहाँ से करीब पड़ता था और वह वहीं चला गया। और इस प्रकार फुफेरे भाई को देखकर मोहन ने छड़ी की सारी कहानी कह सुनाई। छड़ी की जादुई ताकत को सुनकर फुफेरे भाई का मन बड़ा ललचा गया। वह उसे पाने की योजना बनाने लगा। रात को थके हारे मोहन ने जैसे ही सिरहाने अपना सिर रखा, तुरंत खरखर कर वह खर्राटे भरने लगा। फुफेरे भाई ने इस अवसर का लाभ उठाया और सिरहाने पड़ी उसकी छड़ी को उठा लिया। बाहर आकर जैसे ही उसने छड़ी से सोने की सिक्के की मांग की, तो सोने की सिक्के की बरसात होने लगी। लेकिन सोने की सिक्के की खनकती आवाज़ से मोहन के जग जाने के भय से उसने तुरंत छड़ी को बंद करने का आदेश दिया और इस प्रकार छड़ी पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उस छड़ी के स्थान पर दूसरी छड़ी रख दी। अगली सुबह अपनी छड़ी को उठाए मोहन बहुत तेजी से अपने घर को चला और मन ही मन वह कल्पना करने लगा कि माँ छड़ी के चमत्कार देखकर उससे कितना खुश हो जाएगी। स्थिति दोबारा पहले सी सामान्य हो जाएगी। ऐसी कल्पना करते हुए घर के बाहर से ही चिल्लाते हुए माँ को आवाज़ देने लगा और इस प्रकार घबराकर माँ बाहर निकली। लेकिन रात भर मोहन के ना लौटने से माँ बहुत चिंतित थी। उसे देख उनकी सांस में सांस आई और इस प्रकार मोहन को पुनः बचकानी हरकत करते देख माँ बहुत निराश हो गई और जब छड़ी ने भी उसके अनुसार कोई परिणाम नहीं दिखाया तो मोहन अपनी माँ की नज़रों में और ज़्यादा निकम्मा हो गया। वह लौटकर उसी पहाड़ पर गया, लेकिन उसके आने की आहट से ही मानव घबरा गया और इस प्रकार मोहन ने सारी बात कह सुनाई कि यह छड़ी जादुई नहीं है, तुमने मेरे साथ चालाकी की है। ही मानव बहुत विनती भाव के साथ कहने लगा कि मैंने कोई चालाकी नहीं की है। तभी ही मानव ने मोहन से पूछा, आप छड़ी लेकर सीधे कहाँ गए थे? एक बार वहीं जाकर इस बात की जांच कीजिए। लेकिन आज मैं पुनः आपको एक और छड़ी दूंगा जो आपको तमाशा दिखाएगी। और इस प्रकार मोहन उस छड़ी को लिए
अपनी बुआ के यहाँ चला गया, परंतु आज भी मोहन के हाथों एक और छड़ी को देखकर फुफेरे भाई का जी ललचाने लगा। लेकिन मोहन को देखकर वह बहुत घबरा भी गया था, परंतु मोहन का व्यवहार अपने प्रति सामान्य देखकर वह निश्चिंत हो गया और उस नई छड़ी के संबंध में जानने की जिज्ञासा व्यक्त करने लगा। पिछले दिनों की भांति छड़ी को अपने सिरहाने रखकर जब मोहन सो गया तो फुफेरे भाई ने उसे चुपचाप उठा लिया और उसको तमाशा दिखाने का आदेश दिया। आदेश का तुरंत पालन हुआ और वह छड़ी फुफेरे भाई के ऊपर छड़ियों की बरसात करने लगी। उसके दर्द से चिल्लाने पर बुआ और मोहन की नींद में खलल पड़ गई। बुआ ने अपने बेटे की हालत देखकर मोहन से मदद मांगी, लेकिन मोहन को बात समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत पहले वाले छड़ी की मांग की और इस प्रकार मार के मुक्त होने के लिए वह तुरंत छड़ी ले आया और इस प्रकार मोहन अपनी जादुई छड़ी लेकर घर लौट आया और अपनी माँ को अब उसका जादू दिखाया तो माँ बहुत खुश हुई। इस पर माँ ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं डांटती तो तुम यह सब कैसे प्राप्त करते। तब माँ ने मोहन से कहा, माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं, उनके शुभचिंतक होते हैं। उन्हें सही राह दिखाने के लिए कभी कभी उन्हें कटु होना पड़ जाता है, लेकिन इस बार मोहन अपनी माँ की बातों को समझ गया था। अब उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और इस प्रकार वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते और सुख से रहने लगे।